तो ये समझ लो कि नेताओं में ये शौक है कि देश का संविधान हर विषय पे लाना। बोले आपने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम क्यों खाई? बोले संविधान कुचल दिया। बोले आपने रसगुल्ला क्यों खाया? बोले संविधान की हत्या कर दी। संविधान में ये सब बातें नहीं लिखी जाती भाई, कि कौन भूमि पूजन करेगा और किसको बुलाएगा। ये बातें संविधान में नहीं लिखी हैं। संविधान समथिंग डिफरेंट चीज है, ये तो समझो सब लोग। अब दूसरे कि हकमारी करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। मैंने 10 उदाहरण दिए राज्यों के जहां राज्यपाल की हकमारी कर दी, और हकमारी मुख्यमंत्री करते तब भी समझ में आता है, चुने हुए नेता हैं राज्य के। क्या एक सांसद को दिल्ली से बुलवा के करवा दी हकमारी, किसकी? आदिवासी महिला राज्यपाल की, बताइए है। और एक बात कपीश जी की, उससे याद दिला दे, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सार्वजनिक परियोजना बनी, आगरा से लखनऊ तक का ग्रीन एक्सप्रेस वे। क्या उसका उद्घाटन मुलायम सिंह जी से करा दिया? मुलायम सिंह जी तो किसी पद पे थे नहीं, क्या? लेकिन करा दिया, बड़ा मंच लगाया, बोला ठीक है नेताजी करेंगे, हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बाबा सहगल ने गाया था ना, सबने यही किया। अगर मुलायम सिंह कर सकते हैं उद्घाटन, राहुल गांधी कर सकते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता? ये प्रश्न। अमिताभ अग्निहोत्री जो अपने बेवा बयानों के लिए जाने जाते हैं, इस डिबेट में भी अमिताभ अग्निहोत्री ने समाजवादी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव के कुतर्कों का ऐसा जवाब दिया कि वो बौखला गए। आइए सुनते हैं जोरदार डिबेट। जो पार्टी सरकार में होती है, जवाहरलाल जी के समय से लेकर अब तक कह रहा हूं, केंद्रीय नहीं, राज्यों के लिए भी, सबके लिए यही कह रहा हूं, इसलिए राज्य की पार्टियां भी इस बात को दिमाग में रख के बोले। आगे वही पार्टी फैसला करते किस चीज का कौन कहां उद्घाटन करेगा, भूमि पूजन करेगा, शिलान्यास करेगा। छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन का जो पत्थर लगा, उस पे लिखा गया श्रीमती सोनिया गांधी सांसद, श्रीमान राहुल गांधी सांसद के कर कमलों के द्वारा। वो तो केवल सांसद ही थे, ये तो प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल नहीं थी वहां, वो भी महिला थी, वो भी आदिवासी थी, अनुसुईया, उनको क्यों नहीं बुलाया? तब संविधान नहीं समझ में आया। सोनिया गांधी ने किस कैपेसिटी में उसका भूमि पूजन कर दिया? सांसद को क्या हैसियत है भाई? कोई नहीं। इसलिए ये चीज तो समझनी पड़ेगी। कपिल जी, राज्यों में हमेशा ऐसा हुआ, एक नहीं दर्जन भर से ज्यादा उदाहरण है जहां राज्यों के इसे विधायी उसके नए भवन बने, और किसी में भी राज्यपाल को, जो राष्ट्रपति का ही वो है, प्रतिकृति है राज्य के लिए, उसको ये तक अनुमति नहीं दी कि खिड़की से भी झांक लेना। क्या नाम तो किसी को लिखा ही नहीं है। क्यों? हरियाणा, बिहार, नीतीश बाबू का, छत्तीसगढ़, आसाम, तमिलनाडु, आंध्रा, सब में मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने जिसको कह दिया कि आप भी आ जाना, वो ये चलन नहीं रहा क्या कपिल जी? आवाज आ रही है? जी आ रही भैया, आ रही जी। अमिताभ जी, आम की तुलना इमली से नहीं की जाती। अच्छा। देश जो है जी, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। देश की तुलना आप राज्य से करेंगे, संसद की तुलना आप विधानसभा से करें। राज्य में विधानसभा की भी वही हैसियत है जो देश में संसद की। सुन लें। अच्छा ठीक है, तो विदेश नीति कौन बनाता है? राज्य बनाता है क्या? हम बताएंगे, पहले आप बोलो फिर बता देंगे। नहीं ठीक है, रक्षा नीति बनाता है क्या? विधानसभा बनाती है। मैं एक बात कह रहा हूं कि तुलना कीजिए वो जो अच्छी लगे, एक तरफा तुलना नहीं होनी। और जो 79 कहता है, जिसमें 3 हिस्से आप 3 अंग बता रहे हैं, उसमें सुपरमेसी कौन रखता है? कौन संयुक्त सत्र को आहूत कर सकता है? ये बताइए, संयुक्त सत्र को कौन आहूत करता है? और इसके शिलान्यास पर किसी विपक्षी दल ने प्रश्न नहीं खड़ा किया हो तो बताइए। मोदी जी के ही कर कमलों के द्वारा हुआ था, क्योंकि उस समय एग्जीक्यूशन होना था, इनकी नीति थी बनवाने की, और ये बनवाए हैं। उनको मिलना चाहिए, जहां सरकार के वो हेड हैं उनका पूरा सम्मान था शिलान्यास में।
लेकिन ये उद्घाटन है, ये देश को समर्पित हो रहा है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? देश का प्रथम नागरिक कौन है? और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जी विश्व के स्तर पर भारत का प्रथम नागरिक क्यों प्रधानमंत्री को नहीं माना जाता? अगर देश के सांसद का इनॉग्रेशन हमारी राष्ट्रपति महोदया कर देंगी, उससे भारत छोटा हो जाएगा क्या? जी। और मैं अब इसके मूल में आ जाऊं, आप जो कह रहे हैं राजनीति, अगर हमें राजनीति करनी होती तो द्रौपदी मुर्मू जी भी प्राथमिक सदस्य तो वो भाजपा की रही हैं, अब वो राष्ट्रपति। जो अभी हमारे मित्र विक्रम सिंह ने बात कही कि अगर आदिवासी और महिला की बात थी, तो यही तर्क मैं शुरू से देता रहा हूं और आपकी भी टीवी पे मैंने दी। मैंने बार बार इस बात को कहा कि जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में 2 प्रत्याशी हो सकते हैं, 3 प्रत्याशी हो सकते हैं, जिसको चाहे खड़ा कीजिए, 10 ही को सांसद चाहिए। और मैं एक बात कह रहा हूं, अब वो सांसद, अब वो जो हैं चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, 30 सेकंड अगर अनुमति हो। जी 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 जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को कहीं इतना प्रचार पाने क्या हुआ है? जी अरे भाई, आप हाँ, प्रचार अब इसका उत्तर ये बीजेपी वाले देंगे कि प्रधानमंत्री क्यों प्रचार पाना चाहते। ठीक है कपिश भाई, और थोड़ा सा कह ले। हाँ जी जी, हाँ पूछ लो भैया फटाफट। देखिए अमिताभ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हकमारी की है। ठीक, और मैं आपको प्रूव करके देता हूं। नहीं ठीक है, अब वो उत्तर देंगे, अब उत्तर देंगे। आगे बात, चलिए ठीक है, अगली बार अगली बार 3-4 बातें कपिश बाबू ने कही जिसमें कुछ तकनीकी बातें, उन पर तथ्य साफ होना चाहिए, भ्रम नहीं हो। ठीक, उन्होंने अनुकूल सत्य को पकड़ा। सत्य तो अनुकूल प्रतिकूल नहीं, केवल सत्य होता है। मैं बता दे रहा हूं, मेरे ख्याल से वो भी उसी स्पिरिट में उसको लेंगे और आगे से उस बात को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा, राज्य में राज्यपाल को प्रथम नागरिक कहा और शहर में मेयर को प्रथम नागरिक कहा। एक तो ये समझ लो। ठीक ठीक, इसमें विवाद नहीं हो सकता कि हम सपा से इसलिए हम रात ठानेंगे ना जी। सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, निर्दलीय हो, मानना सबको पड़ेगा, इसका कोई अर्थ नहीं। दूसरी चीज, कपिश बाबू योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि अरे भैया सोनकर जी, उन्होंने कहा कि रक्षा नीति तो नहीं बनाती विधानसभा। उनको याद होगा, लेकिन वो सपा के प्रवक्ता है तो उन्होंने लाइन जानबूझ के ली होगी। मैं नहीं मानता कि उनको पता नहीं होगा, पता होगा, लेकिन ठीक है मैं दोहरा देता हूं। संविधान में कार्य विभाजन हुआ, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। ठीक, इसलिए उसमें बड़ा छोटा नहीं है, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। ठीक, कानून व्यवस्था राज्य का ही विषय है, उसमें पार्लियामेंट कुछ नहीं उखाड़ सकती, ये भी तो समझिए। इसलिए समवर्ती सूची है और राज्य सूची, केंद्र सूची, सबको पता है। इसलिए ये तथ्य नहीं, अभी नहीं आएंगे, ये बात तथ्य हो गई। ये मुझे लगता है सब लोग जहन में रखेंगे। संविधान को सबसे गलत संविधान की व्याख्या लोगों ने ऐसी समझ ली जैसे मस्त नाम की किताब हो। क्या? अरे संविधान को तो समझो भाई। गजब। नहीं, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, अभी नहीं। आपकी बात सुन रहे थे, धैर्य से आएंगे तब बताइएगा। तीसरी बात दोबारा समझाएंगे। तीसरी बात एक और भी महत्वपूर्ण उन्होंने कही कपिश बाबू ने, कि हकमारी करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, मैंने 10 उदाहरण दिए राज्यों के जहां राज्यपाल की हकमारी कर दी, और हकमारी मुख्यमंत्री करते तब भी समझ में आता है, चुने हुए नेता हैं राज्य के। क्या एक सांसद को दिल्ली से बुलवा के करवा दी हकमारी, किसकी? आदिवासी महिला राज्यपाल की, बताइए है। और एक बात कपिश जी की, उससे याद दिला दे, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सार्वजनिक परियोजना बनी, आगरा से लखनऊ तक का ग्रीन एक्सप्रेस वे। क्या? उसका उद्घाटन मुलायम सिंह जी से करा दिया। मुलायम सिंह जी तो किसी पद पे थे नहीं, क्या? लेकिन करा दिया, बड़ा मंच लगाया, बोला ठीक है नेताजी जी करेंगे, हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बाबा सहगल ने गाया था ना, सबने यही किया।
अगर मुलायम सिंह कर सकते हैं उद्घाटन, राहुल गांधी कर सकते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता? ये प्रश्न अमिताभ जी गलत तर्क दे रहे हैं। सत्यनारायण बाबा कथा नहीं चल रही। ना आएंगे आपके पास तो बताइएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस के अगुवाई में 19 दलों ने इसका विरोध किया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां जजों ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। नई संसद के उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवाने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सरकार के लिए राहत की बात यह भी रही कि उसे 25 दलों का समर्थन प्राप्त है। इसमें बीएसपी, डीडीपी और बीजेडी जैसे विरोधी दल भी शामिल हैं। विपक्षी दलों द्वारा नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने बेंगलुरु में कहा, इस तरह का उद्घाटन समारोह छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी किया गया। कर्नाटक में जब विकास सौधा का उद्घाटन हुआ था तब उन्होंने रमा देवी को उस समय आमंत्रित नहीं किया था, जबकि वह उस समय कर्नाटक की राज्यपाल थी। तो अब ये राजनीति क्यों? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो राष्ट्रपति के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति चुनाव के समय उन्होंने उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? अब वो कह रहे हैं कि भाजपा आदिवासियों का अपमान कर रही है। यह सब केवल लोगों का ध्यान हटाने और समाज को एक वर्ग से वोट हासिल करने के लिए है। वैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।